नमस्कार साथियों, जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। अब यहाँ पर सिर्फ फ्लाइट्स ही नहीं उड़ेंगी बल्कि एयरक्राफ्ट की मरम्मत भी यहीं होने वाली है। दोस्तों, अकासा एयर जेवर एयरपोर्ट पर एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहोल यानी एमआरओ फैसिलिटी बनाने जा रही है। यानी आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट रिपेयर हब भी बनने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या जेवर एयरपोर्ट भारत का नया एविएशन हब भी बनेगा? सेकंड, ये एमआरओ हब आखिर कितनी ज़मीन पर बनेगा? और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका यमुना एक्सप्रेसवे और आसपास के रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरी खबर का पूरा एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से समझाने वाले हैं। आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुष वर्मा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जेवर एयरपोर्ट पर अकासा एयर बनाएगी एक एमआरओ फैसिलिटी, एयरक्राफ्ट रिपेयर सेंटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला तो ये रहेगा कि जो एमआरओ है ये आखिर होता क्या है, एमआरओ फैसिलिटी होती क्या है। सेकंड, आखिर कितनी लैंड पर ये जो प्रोजेक्ट है ये आएगा, बनेगा। और तीसरा, हम जानेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यमुना एक्सप्रेसवे रीजन और यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एमआरओ होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। यानी मेंटेनेंस, विमान की टेक्निकल चेकिंग, रिपेयर और मेजर सर्विसिंग। ये जो 3 चीज़ें होती हैं, इन सभी कामों को एमआरओ फैसिलिटी में किया जाता है। अभी भारत में बहुत से एयरक्राफ्ट को सर्विसिंग के लिए सिंगापुर और दुबई जैसे दूसरे देशों में भेजना पड़ता है। लेकिन अगर जेवर एयरपोर्ट पर यह फैसिलिटी बनती है तो भारत में ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिल सकेगा। यानी कि दोस्तों, ऐसा है कि अभी कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनकी मेंटेनेंस के लिए या उनकी सर्विसिंग के लिए या उनमें कोई भी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उनको सिंगापुर या दुबई जैसे देशों में भेजा जाता है। जब यह फैसिलिटी जेवर एयरपोर्ट पर बनेगी तो जिन एयरक्राफ्ट को मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए, सर्विसिंग के लिए दुबई या सिंगापुर में भेजा जाता है, उनको फिर बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जेवर एयरपोर्ट पर ही ये सभी जो तकनीकी काम है वो यहाँ पर हो सकेंगे। और यहाँ की जो एक मेंटेनेंस इंडस्ट्री है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंडस्ट्री इंडिया की, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट की, जिसमें अकासा एयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज में लगभग 1334 हेक्टेयर जमीन पर एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 40 एकड़ लैंड पर एमआरओ हब विकसित किया जाएगा। इस एमआरओ हब को विकसित करने के लिए अकासा एयर ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी YIAPL के साथ में एक एग्रीमेंट किया है। इसके तहत अकासा एयर जेवर एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट रिपेयर और एयरक्राफ्ट ओवरहॉल, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये सभी प्रोवाइड करेगा, इनकी सर्विसेज प्रदान करेगी। यह भारत में अकासा एयर की पहली एमआरओ फैसिलिटी हो सकती है। ये फैसिलिटी इतनी एडवांस होगी कि यहाँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड एयरक्राफ्ट ओवरहॉल जैसे बड़ी तकनीकी काम भी किए जा सकेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़मीन और विकास की। तो ज़मीन और विकास, नोएडा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1365 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। सरकार की यह योजना है कि यहाँ एक बड़ा एविएशन इकोसिस्टम विकसित किया जाए, जिसमें एमआरओ हब, कार्गो हब, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन इंडस्ट्रीज शामिल हों, जिससे कि भारत की डिपेंडेंसी एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग के लिए दूसरे देशों पर कम हो सके। वही दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जो अभी हमारे कुछ एयरक्राफ्ट हैं जिनको रिपेयरिंग या सर्विसिंग के लिए सिंगापुर, दुबई जैसे शहरों में भेजा जाता है, तो इंडिया को एक एविएशन इकोसिस्टम के रूप में डेवलप किया जाने की बात कही गई है यहाँ पर, जिससे कि जो भारत की डिपेंडेंसी है एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग को लेकर के या रिपेयरिंग को लेकर के वो दूसरे देशों पर कम की जा सके। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे आ जाते हैं कि आखिर इससे फ़ायदा क्या होगा, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इस प्रोजेक्ट से हज़ारों नई जॉब्स जनरेट होंगी, एविएशन इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा और जेवर एयरपोर्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और इंटरनेशनल एविएशन कंपनीज भी यहाँ पर आएंगी। और इसका सीधा फ़ायदा होने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे और आसपास के रियल एस्टेट को। ये इंडिया की पहली ऐसी
फैसिलिटी होगी जहाँ पर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी मरम्मत, रिपेयरिंग वगैरह की जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको भी बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ के जो रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी प्राइसेस को लेकर के। तो साथियों, जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ये भारत का एक बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी, जैसे फ्लाइट्स, कार्गो ऑपरेशंस, एयरक्राफ्ट रिपेयर फैसिलिटीज़ और पूरी एविएशन इंडस्ट्रीज़ का इकोसिस्टम। यानी आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रेवल का सेंटर नहीं बल्कि एविएशन डेवलपमेंट का बड़ा हब बनने वाला है। और यही कारण है कि यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर आप भी जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस रहेगा AC14P अंसल गोल्फ लिंक्स 1 नियर यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आयुष वर्मा, आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।